प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम आज परमेश्वर के वचन से नीति वचन चौथे अध्याय 6 और उसके 7 को पढ़ेंगे। जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसके प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे तो करे, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, बुद्धि को ना छोड़, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। बुद्धि हमारी सुरक्षा है मेरे प्रियो। और ये वो बुद्धि नहीं है जो संसारिक बुद्धि है, परंतु ये वो बुद्धि है जो यहोवा के भय मानने से प्राप्त होता है। और इसलिए याकूब पहला अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जैसे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना दिए वो तुम्हें देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि को प्राप्त करें, हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में अपने जीवन को जिएं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हमको निडर बनाती है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जीवन की रक्षा करती है, वो हमारा सुरक्षा को प्रदान करती है, वो हमारा पहरा देती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बुद्धि को प्राप्त करने के बारे में बताना चाहता है। और इसलिए नीति वचन एक अध्याय में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। भय मानने का अर्थ ये नहीं कि डरना, परंतु परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छा के अनुसार चले, उनका आदर करें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के का आदर करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के सामने निडर रहते हैं। लेकिन जब हम पाप और बुराई में जब हम जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के सामने आने से डरते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय के साथ अपने जीवन को जिएं। और ये भय हमारे जीवन को क्या करेगी? रक्षा करेगी। हमें पाप से, हमको बुराई से, हमें दुष्ट की युक्तियों से, उनकी योजनाओं से हमको परमेश्वर बचाए रखेगा। और इसलिए परमेश्वर का चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, हम बुद्धिमत्ता को प्राप्त करें, हम उसके डर और उसके भय में जिएं, और इस प्रकार से हम उसकी बुद्धिमत्ता में जी सकते हैं। मेरे प्रियो, बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को निर्भय बनाती है। बुद्धिमत्ता हमारे जीवन का रक्षक है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जीवन की रक्षा करता है। और ये बुद्धिमत्ता हमें लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब कुछ हमको सिखाती है। हम एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में देखेंगे, लेकिन ये स्त्री का नाम नहीं है, परंतु ये बुद्धिमान स्त्री न सिर्फ अपने जीवन को, परंतु पूरे नगर को वो बचाई। अक्सर परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारी बुद्धिमान स्त्रियों के बारे में देखते हैं, लेकिन कईयों का नाम नहीं है। और जब राजा से किसी भी आदेश को टालना होता है, या राजा से किसी भी प्रकार के निर्णय को बदलना होता है, तो लोग एक बुद्धिमान स्त्री का इस्तेमाल करते थे, और वो किसी न किसी प्रकार से उनको सुझाव को देते थे कि वो राजा से बात करे। परंतु ये स्त्री को किसी ने सुझाव नहीं दिया, परंतु ये स्त्री स्वयं अपने नगरों का बचाव के लिए वो खड़ी थी। क्योंकि मैं निश्चय जानती हूँ कि ये स्त्री जो थी, भले वो यहूदा के घराने से नहीं थी, वो इजरायली थी, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। और जब हम इसके बारे में दूसरा सामुएल में पढ़ते हैं, उसके 20वें अध्याय के 16 में, तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ बात करूं। और इस नगर को उजाड़ने के लिए, इस नगर की शहरपनाह को गिराने के लिए योआब, जो दाऊद की सेना का सेनापति थे, अपने सेना के साथ वहां आया। क्योंकि एक व्यक्ति जो था, सेबा, जो बिन्यामीन गोत्र का था, उसने इजरायलियों को दाऊद के साथ मिलने के लिए या उससे मेल मिलाप करने के लिए एक राज्य होने से रोका। ये ओछा व्यक्ति था, और उसने इजरायलियों को भड़काया और इजरायलियों के गोत्र के लोगों को क्या किया, वहां पर वो अपने पक्ष में किया।
और ये ओछे व्यक्ति के कारण लोग दाऊद से मिलाप नहीं किए और दाऊद उनका राजा नहीं बन पाया। परंतु ये व्यक्ति जो था, इसको नाश करने के लिए जब योआब गया, तो यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो गए तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेरा और नगर के सामने एक टीला को उसने खड़ा किया। वह शहरपनाह से सट गया और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का दे रहे थे। अगर शहरपनाह गिर जाए तो मेरे प्रियो पूरा नगर नाश हो जाएगा। परंतु एक स्त्री उठी और उसने लोगों से पुकार कर कहा कि सुनो, मुझको योआब से बात करना है। और जब योआब उसके पास आया तो निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? वो जानती थी, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो जानती थी ये एक सामर्थी योद्धा है जो दाऊद के साथ युद्ध को लड़ता है। और उसने योआब से बात करने के लिए वो सबसे पहले निर्णय ली। वो निर्भय होकर उससे बात कर रही है और कह रही है, या योआब उसके निकट आकर कहा। जब योआब उसके निकट आकर कहने लगा, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, अपने दासी के वचन सुन। उसने कहा, अपने दासी के वचन सुन। उसने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक बुद्धिमान स्त्री एक बुद्धिमता के साथ बात कर रही है और वो कह रही है कि प्राचीन काल के लोग जब कोई विरोध होता था तो क्या वो इस रीति से झगड़ा करते थे और निपटा देते थे कि बस शहरपनाह को तोड़ दो और सबको मार डालो। और वो कहती है, मैं तो मेल मिलाप करने वाली स्त्री हूँ और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूँ, परंतु तू तो एक प्रधान नगर को नष्ट करने के लिए क्यों यत्न कर रहा है? तो यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? और इस प्रकार से वो योआब को कह रही है, क्योंकि योआब अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति वफादार था। और इसीलिए दाऊद भी एक बार उसके लिए कहता है कि सरूयाह के पुत्र जो हैं, उनके 3 बेटे थे, ये तीनों पुत्र बहुत प्रचंड हैं, ये मुझ पर भी प्रबल हो जाते हैं मेरे प्रियो। और जब जब युद्ध के लिए जाते थे, ये राजा दाऊद को भी ऐसा सुझाव को देते थे और ऐसे युद्ध में इतने इतने ये बुद्धिमता के साथ युद्ध को लड़ते थे कि हर एक युद्ध में विजय होते थे। ये ऐसे सेनापति थे और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप अद्भुत बातों को इनके जीवन से आप देखेंगे। और योआब ऐसे ही बुद्धिमान था और इसलिए उसने कहा, क्या तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? उसने वहां पर इस बात की चर्चा की और उसने क्या कहा? योआब ने उत्तर देकर कहा, या मुझसे दूर हो कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। पूरा ये मुझसे दूर हो कि मैं परमेश्वर के नगर को निगल जाऊं या नष्ट करूं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। एक वफादार सेनापति था दाऊद को एक प्रति, और वो अपने देश के प्रति वफादार था। परंतु ये स्त्री भी बुद्धिमान थी और उसने बुद्धिमता के साथ उससे बात किया। आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगा। और ये स्त्री बुद्धि के साथ परमेश्वर के उस सेनापति से बात कर रही है, जो इजराइल, जो पूरे यहूदा के ऊपर राज्य करने वाला दाऊद का सेनापति है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, सेबा नाम एप्रेम जो पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, दाऊद के विरुद्ध हाथ उठाया है। तुम लोग केवल उसको मुझे सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब उस स्त्री ने अपनी बुद्धिमानी से, लिखा है, सब लोगों के पास गई। वो बुद्धिमानी से नगर के सब लोगों के पास गई और लोगों को समझाया कि एक व्यक्ति के कारण हमारा पूरा नगर नाश होने वाला है। और तब सब लोगों ने उसकी बात को माना और उन्होंने सेबा को शहरपनाह से बाहर फेंक दिया। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि को ना छोड़ और वह तेरी रक्षा करेगा। देखिए, आज हमारे जीवन की बुराइयां, अगर हम बुराइयों को अपने अंदर में रहने देते हैं, वो ना सिर्फ हमारे परिवार का, परंतु हमारे लोगों का भी वो नाश कर सकती है। और ये एक स्त्री बुद्धिमान थी और उसने बड़ी बुद्धिमता से उस बुराई को अपने नगर से बाहर की और सब लोगों का बचाव की। आज मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आज कोई बुराई, कोई पाप, कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता, कोई शैतान की युक्ति, कोई चाल, कोई चालाकियां आज हमारे जीवनों में काम करे और हम सोच रहे हैं परमेश्वर इनको नहीं देख रहा है। हम सोच रहे हम इसमें जीवन को जी रहे और परमेश्वर नहीं जानता है। तो मेरे प्रियो, वो ना सिर्फ आपके लिए लेकिन आपके पूरे पीढ़ियों के नाश का कारण हो जाएगा। इसलिए एक बुराई भी अगर हमारे जीवन में है, अगर कोई बातें भी हमारे जीवन में घर करके रखे, आज हम उसको निकालें।
मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, हम बुद्धि को प्राप्त करें, वो हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय, एक बुरे व्यक्ति को उसने नगर में रखा और उस नगर के कारण, उस व्यक्ति के कारण पूरा नगर विनाश में था, परंतु बुद्धिमान स्त्री थी और उस बुद्धिमता के कारण उस पूरे नगर की रक्षा हुआ। आज मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता बुद्धि को प्राप्त कर। मेरे प्रियो, और वो तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। और यीशु मसीह इसी बात को हमें बताना चाहता था जब उसने एक दृष्टांत को बताया। दो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना घर बनाया, एक बालू में बनाया और एक चट्टान पर बनाया। बालू पर बनाया हुआ घर में भी आंधी तूफान आया, चट्टान पर बनाया हुआ घर में भी आंधी और तूफान आया। लेकिन क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है? दोनों घर पर आंधी तूफान बराबर आया, लेकिन चट्टान पर बना हुआ घर स्थिर रहा, परंतु बालू पर बनाया हुआ घर गिर गया। आज हमारा विश्वास अगर मसीह यीशु पर है, अगर हम मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो आज हम उस चट्टान के ऊपर घर बनाए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम मसीह पे अपने जीवन को जीते हुए, अगर हम पाप को अपने जीवन में रहने दे रहे हैं, हम बुराई को अपने जीवन में रहने दे रहे हैं, हम झूठ को अपने जीवन में रहने दे रहे हैं, हम बेईमानी को अपने जीवन में रहने दे रहे हैं, तो मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को तो नाश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो झूठ, वो बेईमानी, वो छल हमारे परिवार के लिए वो नाश का कारण बनेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरा पहरा देगी। परमेश्वर कहता है, इसलिए बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो। परमेश्वर हमको समझदारी देता है बात करने के लिए, परमेश्वर हमको समझ देता है उन बुराई को हटाने के लिए। हम अपनी बुद्धिमत्ता से उन बुराई से दूर नहीं हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमको सामर्थ देता है, परमेश्वर हमको बुद्धिमत्ता को देता है, परमेश्वर हमको देखने की ताकत देता है। कई बार हम बुराई में जीते हैं, लेकिन वो बुराई हमको बुराई नहीं लगती, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो, वो बुराई हमको दिखती है और तब वो बुराई को हम अपने जीवन में हटाते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे मेरे प्रियो। और वो लिखा है, बिना उल्हाना के सबको उतारता से देगा। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में होना आवश्यक है। ये संसार के बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ परमेश्वर नहीं कहा मेरे प्रियो। आज संसार में बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन मेरे प्रियो, जब छोटा सा दुख और तकलीफ और पीड़ाएं होती है, वो तुरंत निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। परंतु जो मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखें, कोई भी बातें उनके जीवन को नाश नहीं कर सकती। वो हमारी बुद्धिमत्ता है। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते, वो हमारी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया। वो हमारी धार्मिकता, वो हमारी पवित्रता है मेरे प्रियो, और उसी के द्वारा हम जीवन को पाए हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमारी बुद्धिमत्ता यही है कि हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करें और एक पवित्रताई का जीवन को जिएं, और वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी ढाल बनेगा मेरे प्रियो। वो हमारे सुरक्षा की ढाल है, और लिखा उसका वचन में मेरे प्रियो, वो उसकी धार्मिकता हमारे लिए ढाल और झीनम है। सो आज परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धिमान हो जा। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि यहोवा ही देने वाला है। सो मेरे प्रियो, और उसका भय मानना ही बुद्धिमत्ता है, और ये बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को रक्षा देती है। एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने पूरे नगर की रक्षा किया। किस प्रकार से रक्षा किया? उसने उस बुराई को अपने नगर से बाहर करके। आज हमारे जीवन की सुरक्षा इस बात में, हम मसीह की धार्मिकता में है तो है, लेकिन अगर हम पापों में आज जी रहे मेरे प्रियो, तो वो हमारे जीवन के लिए वो क्या होगा? विनाश का कारण, हमारे जीवन को नष्ट करने का कारण बन जाएगा। इसलिए जब हम मसीह के ऊपर विश्वास किए तो हम दो तरफा जीवन को ना जिए। और इसलिए जब हम इस याकूब में और उसके पहले अध्याय में और उसके 7 पद में जब पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ऐसा मनुष्य वाना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और सारी बातों में चंचल है। मेरे प्रियो, हम विश्वास और अविश्वास दोनों साथ में नहीं जी सकते। या हम विश्वास में है या हम अविश्वास में। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं तो हम उस चट्टान पर अपने घर को बनाए हैं। हम मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं तो हम पाप से फिर समझौता नहीं करेंगे, हम दो चित्ता जीवन को नहीं जिएंगे, परंतु हम प्रभु में अपने जीवन को जिएंगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, आज के इस वचन के
हाँ खुदान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। आपने कहा बुद्धि को प्राप्त कर, वो तेरी रक्षा करेगा। और यहोवा परमेश्वर, आपका भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ। आपके भय में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जीने वाले हो खुदावन। क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता आपके लोग धर्मी बनाए गए। उस चट्टान पर परमेश्वर पिता वो घर को बनाए, वो बुद्धिमत्ता से प्रभु मसीह में अपना जीवन को लेकर आए। और खुदान परमेश्वर, इसलिए कोई बुराई, कोई पाप उनके जीवन पर राज्य करने ना पाए। अगर किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर शत्रु उनके जीवन में पाप के रूप में राज्य कर रहा है, तो आज सारे बंधन टूटे। खुदावन परमेश्वर, अगर उन बातों को देख नहीं सकते तो आज उनकी आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर पिता, वो जानने पाए परमेश्वर आप पिता, जो बातें आपको नापसंद है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, जो आपको क्रोधित करती है, उन बातों से परे रहने पाए। हम आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रियजनों को सौंपते हैं। आज के दिन की आशीष, भलाई, जय, छुटकारे को जो आपने दिया है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और यीशु के नाम से हम एक एक जन को ब्लेस करते हैं। हर एक के हाथों के कार्य को सफल कीजिए। हर एक के बिगड़े हुए दशाओं को परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर बिगड़ी दशाओं को आप बदल रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता और आपकी सुरक्षा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। आपके बेटे यीशु मसीह के लहू के सुरक्षा के बारे में उनका जीवन पाया जाए। वो धार्मिकता उनके लिए बचाव है प्रभु, और वो धार्मिकता में अपने जीवन को जिए, ना कि परमेश्वर दो चित्ता जीवन, दो तरफा जीवन को जीने पाए। अब आप परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और एक एक जन पर पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा का बाड़ा बना रहने पाए, आपके हाथों में बने रहने पाए, आपके हाथों से दूर ना जाने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, जितने लोग दुख बीमारी में, यीशु आपके नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाए। अंधकार के सारे बंधन इसी घड़ी टूटे। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के गांठ, हर प्रकार के रसौली यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट किए जा रहे। यीशु के नाम से प्रभु जी, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी, कैंसर के कीटाणु नष्ट किए जा रहे। रिखंदुरियाबा, इसी घड़ी प्रभु जी, हर प्रकार के गांठ जो पिता परमेश्वर उनके शरीरों में प्रभु जी, हाँ पिता, वो गांठ इसी घड़ी यीशु के नाम से गल रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर, आप अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। अब बिगड़े हुए कामों को परमेश्वर, जो शत्रु ने बिगाड़ कर रखा, आप उसे बनाने जा रहे हैं। आप वो कोर्ट केस के ऊपर प्रभु एक बड़ी विजय को पा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दें। आमीन।